Good morning, students. Welcome in Political Science class. Chapter 9 Indian Politics Recent Trends and Development, page number 176. Era of Coalitions मीन्स अब जो टाइम पीरियड था 89 के बाद का वो कोलिशन गवर्नमेंट का है। तब से कॉन्टिन्यूसली जो है कोलिशन गवर्नमेंट ही रूल कर रही हैं और उन कोलिशंस में भी कैसे चेंजेस आए हैं उन उन कोलिशंस के बारे में रीड करेंगे। Elections in 1989 led the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party. 84 से 89 तक राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 89 में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उनको जो सीट्स मिली थी वो समथिंग जो 90 कितनी सीट्स मिली थी कांग्रेस को 100 समथिंग, जो कि 400 समथिंग थी उससे पहले 84 के अंदर। दो द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, कांग्रेस को मेजोरिटी तो नहीं मिली थी लेकिन कोई अदर पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी और कांग्रेस जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में। इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू सिट इन द ऑपोजिशन। और कांग्रेस ने किसी अदर पार्टी के साथ अलायंस बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठने का डिसीजन लिया। द नेशनल फ्रंट विच इटसेल्फ वाज एन अलायंस ऑफ द जनता दल एंड सम अदर रीजनल पार्टीज। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म की वो नेशनल फ्रंट में, और नेशनल फ्रंट में कौन सी पार्टीज मर्ज हुई थी? एक तो जनता दल तो था ही, साथ ही कुछ अदर पार्टीज भी थी। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स। जनता पार्टी को किसने सपोर्ट किया था? द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट। सॉरी, जनता पार्टी नहीं है, ये जनता दल है। जनता पार्टी इज डिफरेंट एंड जनता दल इज डिफरेंट। तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने जो है सपोर्ट किया था जनता दल को। ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट formed a coalition government, but the BJP and the left front did not join this government. मीन्स गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर पोस्ट नहीं ली, गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, बाहर से सपोर्ट किया। अब यहाँ आप ये कार्टून देख रहे हो नीचे, जो नेशनल फ्रंट के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे वीपी सिंह। तो ये नीचे जो हैं वीपी सिंह हैं, कठपुतली के तरीके से उनको दिखाया, और उनकी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ऊपर, एक जो है लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक उनके हाथ में है, और दूसरी स्ट्रिंग जो है ज्योति बासु जो कि लेफ्ट फ्रंट के हेड थे, और ये लाल कृष्ण आडवाणी उस टाइम पर बीजेपी के हेड थे। तो दोनों स्ट्रिंग्स उनके हाथों में हैं कि खुद तो उन्होंने मिनिस्टर्स पोस्ट नहीं ली हैं लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी नचा रहे हैं, चला रहे हैं। यहाँ आपके मेंशन भी किया गया है, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह was supported by the left presented here by the ज्योति बासु। तो जो लेफ्ट साइड पे हैं वो ज्योति बासु हैं और राइट साइड पे जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी, और जिनको कठपुतली के तरीके से दिखाया है वो हैं प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एज वेल एज द बीजेपी रिप्रेजेंटेड बाय एल के आडवाणी मीन्स लाल कृष्ण आडवाणी। और जो ये अदर हैं बाहर, ये क्या कह रहे हैं? दिस सैड दे ऑल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, कि ये सभी कि जो लेफ्ट फ्रंट है और बीजेपी है वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली गवर्नमेंट को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ये दिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। मीन्स कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, कांग्रेस इतनी सेंट्रिस्ट पार्टी थी, इतना लंबा टाइम जो है कंट्री के ऊपर रूल किया था, अब वो जो है उसका पूरे तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। मीन्स 100 समथिंग सीट्स कांग्रेस को मिली थी। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। हालांकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, और लेकिन जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो चुका था। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन चैप्टर 5 अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम? Why back in the late 60s, the dominance of Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish
इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स। मीन्स 60s में भी एक बार जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है 60s में भी जो कांग्रेस में डिक्लाइन आया था, लेकिन जो इंदिरा गांधी जी थी काफ़ी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस था उनका, करिश्माई व्यक्तित्व था और कांग्रेस अगेन रिस्टोर कर गई थी और पहले से ज़्यादा डोमिनेंस के साथ। द 90s saw yet another challenge to the predominant position of the कांग्रेस, और उसी तरीके का चैलेंज जो है कांग्रेस के सामने था अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए। It did not however mean the emergence of any other single party to fill in its place। लेकिन इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं था कि कोई अदर पार्टी जो थी वो कांग्रेस का स्थान ले रही थी या और जिसका डोमिनेंस आ रहा था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो अभी भी कांग्रेस ही थी। Thus began an era of the multi-party system। To be sure, a large number of political party always contested elections in our country। तो हमें तो कुछ ही पार्टी के नेम्स पता होते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं जिनके कि नेम इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं कि ये रीजनल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं। और पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़, और बहुत सारे इलेक्ट होकर भी आते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो अलग अलग पार्टीज से रिलेटेड होते हैं। What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seat। लेकिन अब जो टाइम था वो ऐसा था कि किसी एक या दो पार्टी को ऐसा नहीं था कि सबसे ज़्यादा वोट्स या सीट मिले हैं। दिस आल्सो meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014। 2014 तक किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन 2014 में बीजेपी, वैसे तो अलायंस था अदर पार्टीज़ के साथ और एनडीए थर्ड कहलाता है जो 2014 की गवर्नमेंट है, लेकिन एक्चुअली बीजेपी भी मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी। इसीलिए जो एनडीए थर्ड यानी कि 2014 में जो गवर्नमेंट बनी उसको सरप्लस मेजोरिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। The development initiated an era of coalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming the ruling alliance। रूलिंग अलायंस मीन्स जिन्होंने सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म की, उनके रिगार्डिंग जो रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी मेजर रोल था। एक तो नेशनल लेवल पे वे खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही थी रीजनल पार्टीज़, और उनके हाथ में था कि रूलर कौन होगा, वो डिसाइड करते थे कोलिशन। अलायंस पॉलिटिक्स मीन्स गठबंधन की, जो बिफोर इलेक्शन जो भी गठबंधन होता है पार्टी साथ आती हैं उसको हम अलायंस कहते हैं, और आफ्टर द इलेक्शन उसको एक कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। मीनिंग सेम है कि गठबंधन, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। द 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represent the Dalit and backward class or other backward classes means OBC। Many of these parties represented powerful regional assertion as well। These parties played an important role in the United Front government that came up in power in 1996। अब डायरेक्ट हम 1996 पे आ गए 89 से बात करते हुए। तो 89 में जो 90s में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई नेशनल फ्रंट की, वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई और मिड टर्म इलेक्शन हुए अगेन 91 में, और 91 में कांग्रेस को पहले से ज़्यादा मेजोरिटी मिली क्योंकि राजीव गांधी जी का इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान असैसिनेशन हो गया था, और फिर अगेन सहानुभूति वोट जो थे कांग्रेस को मिले और 400 समथिंग सीट, और नरसिम्हा राव जो हैं कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने और 5 इयर्स तक टर्म कंप्लीट किया गवर्नमेंट ने। उसके बाद अगेन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई 96 में। मीन्स पहले नेशनल फ्रंट था और अब नेम था यूनाइटेड फ्रंट। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट, मीन्स एक जैसा था, ऑफ 1989 फॉर इट्स इंक्लूडेड द जनता दल,
same and several regional parties. This time लेकिन जो अदर सपोर्टर्स थी वो 89 में थी बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। और अब क्या सिचुएशन थी? दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट नहीं किया बीजेपी ने। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। लास्ट टाइम कांग्रेस अपोजिशन में थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कर रही थी। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर in 1989. Both the left and BJP supported National Front government because they wanted to keep the Congress out of the power. पहले क्या था कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो कांग्रेस को पावर से बाहर रखना चाहती थी। लेकिन 96 में लेफ्ट फ्रंट कंटिन्यू टू सपोर्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम कांग्रेस सपोर्टेड इट। अब कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट फ्रंट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर, कि बीजेपी को जो है उस गवर्नमेंट फॉर्म करने देना नहीं चाह रहे थे। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं चल पाया। एज द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996, क्योंकि 91 में और 96 में बीजेपी जो है ज़्यादा वोट्स गेन नहीं कर पाई थी। इट अमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 1996, लेकिन 1996 में बीजेपी को लार्जेस्ट वोट मिले थे जो कि 1989 में कांग्रेस को मिले थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पावर से बाहर रखा गया। अब इस टाइम जो है बीजेपी को कांग्रेस से बाहर रखा गया लार्जेस्ट पार्टी होते हुए, एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट most other parties were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha. It finally came to power by leading अटल बिहारी वाजपेयी। तो सिचुएशन क्या थी कि लार्जेस्ट पार्टी के रूप में 96 में बीजेपी को वोट्स तो मिले, लेकिन जो कांग्रेस थी और जनता दल था वो बीजेपी को पावर से बाहर रखना चाह रहा था। और लेकिन जब प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया पार्टी फॉर्म करने के लिए, तो भी लोकसभा में बीजेपी अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई, और जो गवर्नमेंट थी वो 13 डेज में गिर गई। लेकिन गिरी कितने वोट से? एक सिंगल वोट से, और वो था जयललिता। नेम सुना होगा आपने, या नहीं भी सुना है तो साउथ में एक जो है फीमेल चीफ मिनिस्टर हुई हैं और काफ़ी उनका दबदबा रहा है। बाद में रीड करेंगे उनके बारे में भी कुछ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।